Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Salman Limited is the business and we are going to solve a problem of cost accounting. और सलमान लिमिटेड के जो इस क्वेश्चन में हमारे से रिक्वायरमेंट की गई है वो हमसे ये कहा है कि आप डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करें. दिस इज़ नॉट रैट, दिस इज़ रेट. ठीक है. सो इस सवाल के डाटा पे जाने से पहले अगर मुझे डिपार्टमेंट्स का एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करना है तो उसका सबसे पहला प्रीरेक्विजिट तो ये है कि मुझे अ, ये मालूम होना चाहिए कि इट विल बी ओनली फॉर माय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. इट विल नॉट बी एब्जॉर्प्शन रेट कभी भी हम सर्विस डिपार्टमेंट के लिए फाइंड आउट नहीं करते हैं. इट इज़ ऑलवेज फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के केस में हमें जो दूसरा रिक्विजिट है हमारा वो ये कि हमें जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एस्टिमेटेड ओवरहेड मालूम होने चाहिए. एस्टिमेटेड ओवरहेड्स अगर हमें पता हो तो फिर साथ में जो दूसरी चीज़ इसके साथ पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने एस्टिमेटेड ओवरहेड को डिवाइड करना होता है एस्टिमेटेड बेसिस के साथ. यानी वो बेसिस लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स भी हो सकते हैं. वो आपको सवाल बताता है. अब अगर आप इस सवाल के डाटा में जाकर देखेंगे, इस सवाल को आप पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आप बेसिस ऑफ ओवरहेड एप्लीकेशन क्या लोगे. तो इन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के लिए बता दिया है कि इट विल बी मशीन आवर्स, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी के लिए इन्होंने बता दिया इट विल बी डायरेक्ट लेबर आवर्स. और ये जो मशीन आवर्स हैं और डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं ये आपको अगर टोटल मालूम हो, यानी ये जो बेसिस हैं अगर ये आपको टोटल मालूम हो और आपको टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड्स पता हो आने वाले पीरियड के लिए तो आप बड़ी आसानी से एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे जो मशीन आवर्स हैं वो अगर आप देखें तो टोटल मालूम है आपको डिपार्टमेंट ए के केस में. लेकिन जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं वो आपको टोटल मालूम नहीं है, बल्कि आपको ये बताया गया है कि एक यूनिट के लिए कितने होंगे. और अगर आपको ये पता है कि प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की होगी अगले पीरियड में, तो इसका मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल आवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एक तो ये आपका मसला बड़ा स्टार्ट में ही हल हो गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी दोनों के लिए, ए और बी है या वन और टू है, ए और बी है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी दोनों के लिए जो एस्टिमेटेड बेसिस हैं वो टोटल आपको स्ट्रेट वे क्वेश्चन खुद ही से बता रहा है 19,250. और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू विल गेट टू टोटल लेबर आवर्स. ठीक है जी. सो लेबर आवर मशीन आवर्स आपको पता है. अब आपको एस्टिमेटेड ओवरहेड्स चाहिए हैं. अब ये ओवरहेड्स आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी के लिए फाइंड आउट करने हैं ना. अब ये जो ओवरहेड्स फाइंड आउट करने से मसला ये है कि अगर साथ में सर्विस डिपार्टमेंट वन और सर्विस डिपार्टमेंट टू का भी कुछ डाटा दिया हुआ है तो हमें जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को चार्ज करना होता है. और उसके लिए सवाल हमें कोई परसेंटेजेस बता देता है कि जी कितनी कितनी परसेंटेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को चार्ज की जाएगी. तो अब अगर आप सवाल के डाटा को देखें तो इन्होंने सर्विस डिपार्टमेंट वन के केस में बताया हुआ है कि आप 30% ए को चार्ज करें और 65% बी को. लेकिन फिर भी 100% पूरा तो नहीं हुआ, सो 5% सर्विस डिपार्टमेंट टू को चार्ज करें. अब ये सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस तो दे रहे हैं लेकिन ये विदाउट रेसिप्रोसिटी. यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट वन जो है वो सिर्फ टू को सर्विस दे रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट टू जो है वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट वन को सर्विस दे रहा है. ठीक है जी. सो अब अगर इस तरह हो के डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें इसकी बेसिस भी पता होनी चाहिए कि वो किस बेसिस के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. सो वो जिस बेसिस के ऊपर आई मीन हमने जो कॉस्ट को एलोकेट करना है वो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आप करेंगे. ठीक है. सो सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली विदाउट, दिस इज़ विद रेसिप्रोसिटी. ठीक है. सो विद रेसिप्रोसिटी यानी डिपार्टमेंट वन टू को सर्विस दे रहा है और टू वन को भी दे रहा है. सो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आपने एक्चुअली इसको करना है. सो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आप, अगर आपको सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट मालूम हो जाए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट मालूम हो तो आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. ठीक है जी. फिर यहाँ पे जो टोटल बनेगा उसको इसको और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो मैकेनिज्म आपको पता है कैलकुलेशन का कैसे बनेगा. सो मैं एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स कि क्या स्टेप फॉलो करेंगे आप. तो जब आप ये काम कर चुके होंगे तो आपके पास क्या
हासिल हो जाएगा। लेट मी जस्ट रिमूव दिस एंड दिस। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ये मुझे काम करना है और इसके लिए मुझे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इससे पहले एक प्रॉब्लम ये है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो ओवरहेड्स की डिटेल आपको बताई गई है, यानी आपको पहले किस स्टेप पे पहुंचना पड़ेगा कि आपको टोटल पता चल जाए कि ए में कितनी कॉस्ट है, बी में कितनी है, वन में कितनी है और टू में कितनी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक और हर्डल क्रॉस करना पड़ेगा, वो ये कि ओवरहेड जो इनडायरेक्ट हैं वो आप देखें कौन कौन से हैं। सो ये तो डायरेक्ट लेबर है, हमारे काम का नहीं, डायरेक्ट मटेरियल है, ये हमारे काम का नहीं। तो इन दोनों को तो आप इग्नोर कर दें, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए है एक्चुअली इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री रेंट, पावर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। अब इसके केस में जो पहले दो आइटम्स हैं ये तो हमें हर डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने इसको ऑलरेडी एलोकेट कर दिया हुआ है, लेकिन जो फैक्ट्री रेंट है और जो पावर कॉस्ट है और जो डेप्रिसिएशन है, ये हमें नहीं पता कि किस किस डिपार्टमेंट को कितनी मिलेगी। तो इसके लिए हमें कोई बेसिस इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो वी विल यूज सम बेसिस फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो इस डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस हमें खुद से तलाश करनी होती है, आपको मालूम है। सो जो फैक्ट्री रेंट है उसके लिए जो बेस्ट बेसिस हमारे लिए यहाँ पे नज़र आ रही हैं, अगर आप यहाँ पे देखें नीचे कुछ डाटा दिया हुआ है आपको। ठीक है, सो इस डाटा में से अब मैं तलाश करूँगा कि जो फैक्ट्री का रेंट है वो सबसे बेहतरीन किस बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, सो डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, किलोवाट फ्लोर एरिया, सो दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस जिसकी बेस पे मैं फैक्ट्री रेंट को करूँगा डिस्ट्रीब्यूट। सो हम क्या करूँगा मैं कि 1340 को मैं डिवाइड कर दूंगा इन सब के टोटल से। ठीक है, इन सब का टोटल बनाऊंगा और उससे डिवाइड करूंगा, और जब मल्टीप्लाई करूंगा 5000 से, तो 1340 का वो कंपोनेंट आ जाएगा जो एक्चुअली इस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। और इसी तरह हम आगे भी करते जाएंगे। जो पावर कॉस्ट है वो किलोवाट आवर्स इज़ द बेस्ट बेसिस जिसकी बेस पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह जो डेप्रिसिएशन है वो मशीन आवर्स की बेस पे इज़ द बेस्ट बेसिस कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो जब हम ये डिस्ट्रीब्यूशंस बना लेंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास ये जो 1340, 1515 और 3500 है, ये भी हर डिपार्टमेंट को चार्ज हो चुका होगा। जब ये चार्ज जब हो चुका होगा, अब यानी कि जब मैं आंसर को प्लान करता हूँ तो ये जो मेरी प्लानिंग है इससे फिर मैं रिवर्स चलना शुरू कर दूंगा। यानी जब मेरे पास बेसिस की बुनियाद पे मैं एलोकेशन कर चुका हूँगा तो फिर वह हर डिपार्टमेंट की टोटल आ चुकी होगी कॉस्ट। सो वो अब आप यहाँ पे देख लो कि सबसे पहला काम हमने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल और लेबर को छोड़ दिया, और इनडायरेक्ट लेबर, मटेरियल, फैक्ट्री और पावर और डेप्रिसिएशन, इनको हर डिपार्टमेंट को चार्ज किया। तो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी, सर्विस डिपार्टमेंट वन और टू, इनके टोटल्स पता चल गए। इसका मतलब हमारा कौन सा स्टेप कंप्लीट हो गया, ये वाला। ठीक है, कि हमें अब टोटल्स मालूम हो गए हैं। तो अब इसके बाद मैंने क्या करना है, जब मुझे टोटल्स पता चल गए हैं तो अब मुझे जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को चार्ज करना है, और वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में अप्लाई करूंगा तो सारी की सारी कॉस्ट सिमट के कहाँ आ जाएगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी में। राइट, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी में ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी तो अगला काम क्या करना है, यहाँ से देख लें कि अगला काम मुझे क्या करना है। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स जो मैंने बनाए हैं उसको एस्टिमेटेड बेसिस से डिवाइड करना है। सो बेसिस मेरे पास स्ट्रेट वे गिवन है। बेसिस मेरे पास दी हुई हैं मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है जी। और अगर मुझे मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल मालूम हो जाए तो मैं ओवरहेड्स जो टोटल हैं उस यानी 6555 को अगर मैं डिवाइड कर दूं इसके साथ, ये डेफिनेटली रुपीज़ इन थाउजेंड्स हैं। ठीक है जी। सो इसलिए 6555 को डिवाइड करेंगे 19250 से, तो व्हाट विल गेट इज़ दिस, ये एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। इसी तरह 4576 को अगर 000 डिवाइड बाय 30,400 तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये 30,400 कहाँ से आया, ये हमने स्टार्ट में ही डिसाइड कर लिया था कि ये 800 और 38 को हम मल्टीप्लाई करके एस्टिमेटेड जो अपनी टोटल बेसिस है वो बना लेंगे। सो इस तरह से एब्जॉर्प्शन रेट निकल आया जी 340.52 रुपीज़
पर मशीन आवर और 150.53 रुपीज़ पर लेबर आवर। ठीक हो गई। सो दिस इज़ इट। यहाँ पे अब आपका कोई सवाल होगा तो मैं उसको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।